नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस कोरोना संकट का पहाड़ हमारे भारत से चला जाए और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है दोस्तों, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहाँ पर आपको बताएंगे कि भारत से दवा लेकर गोली देने वाला इमरान खान हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के आयात पर कंफ्यूज है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर प्रवासियों से नहीं लिया जाएगा अब कोई भी किराया। जी हाँ दोस्तों, टिकट का खर्च उठाएगी योगी सरकार। बताएंगे पूरी खबर दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर चीन पर प्रतिबंध लगाने वाले विधायक पर गौर फरमाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पालघर लिंचिंग मामले से जुड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ये भी बताएंगे। साथ ही आपको महाराष्ट्र में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर। साथ ही राहत पैकेज की दूसरी किस्त में किसे क्या क्या मिला है दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर साथ में। तो दोस्तों हम इसी तरह की सारी बड़ी खबरें, बड़ी स्कीम, बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। साथ ही अभी कर दीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि भारत से दवा लेकर गोली देने वाला इमरान खान हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के आयात पर है कंफ्यूज। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कोरोना संकट के बीच अप्रैल के मध्य तक पाकिस्तान एकमात्र एक ऐसा पड़ोसी देश था जिसने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग नहीं की। लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो उसने अपनी अकड़ छोड़कर नई दिल्ली के आगे मदद के लिए झोली फैला दी। अप्रैल से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें दवाएं भी शामिल थी। जी हाँ दोस्तों, मगर जब कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए भारत फार्मेसी लीडर के रूप में उभरा तो उन्हें अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में भी इमरान हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के आयात को लेकर कंफ्यूज है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बैन लगाने हटाने के इस नाटक में इमरान माहिर है। पिछले साल अगस्त में प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तान ने भारत से दवाओं का आयात बंद नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे में आप इमरान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जब अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि योगी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रवासियों से नहीं लिया जाएगा किराया, टिकट का खर्च वहन करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि देश में फंसे मजदूर अपने अपने गृह राज्यों की ओर लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि प्रवासी मजदूरों से किराया नहीं लिया जाएगा। यूपी आने वाले ट्रेनों का किराया सरकार देगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को ये बात कही है। आपको बता दें, अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि किसी भी प्रवासी को कोई समस्या नहीं होगी। प्रवासी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और पालन करें। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यूपी लौटे हैं। प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेन और बस के जरिए यूपी लौट रहे हैं। साथ ही दोस्तों मजदूरों का टेस्ट भी किया जा रहा है। तो दोस्तों यूपी सरकार या योगी सरकार बहुत बड़ा कदम उठा रही है और हर राज्यों से बिल्कुल अलग हटके काम कर रही है दोस्तों, और बिल्कुल आगे चल रही है भारत में। अगर आप मानते हैं कि योगी सरकार बिल्कुल सही कदम उठा रही है तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और किन राज्यों को इस तरह के कदम उठाने चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहाँ पर आपको बता दें कि चीन पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर गौर फरमाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह साइनेट में पेश उस विधेयक पर गौर करेंगे जिसमें कहा गया है कि यदि चीन कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के पीछे की वजह की पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराता है और इसे काबू करने में सहयोग नहीं देता है तो राष्ट्रपति को चीन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ट्रंप ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, मैं निश्चित ही इस विधेयक पर गौर करूंगा। इसमें चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, इसलिए मैं इसे निश्चित तौर पर पढ़ूंगा। मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा है लेकिन मैं अवश्य ही पढ़ूंगा। तो दोस्तों चीन से जुड़ी बात को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल रुचि लेते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस पे डोनाल्ड ट्रंप का पढ़ने के बाद क्या रिएक्शन होगा? चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि ग्रीन जोन घोषित गोवा में मिले 7 कोरोना पॉजिटिव केस। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री ने दी ये जानकारी। बता दें आपको कि कोरोना मुक्त हो चुके गोवा से रैपिड टेस्टिंग के बाद 7 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण पाया गया है। हालांकि अभी इसकी लैब से पुष्टि नहीं हो पाई है और रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने ये जानकारी दी है। 1 मई गोवा में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने न आने के बाद गोवा को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब खुद स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके 7 मामले सामने आने की बात कही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सभी 7 मामले बाहर से आए हैं और जांच के नतीजों का इंतजार है। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली
दिल्ली बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। बीजेपी ने ये मांग उस समय उठाई जब दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा कम दिखाने के मुद्दे पर लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके गृह प्रदेशों को भेजने और अन्य प्रदेशों में फंसे दिल्ली के लोगों को वापस बुलाने समेत कोरोना महामारी से जुड़े अन्य गंभीर मामलों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। इसको लेकर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खत भी लिखा है। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि योगी सरकार की तरफ भी दिल्ली सरकार को अपने प्रवासी मजदूरों के लिए सोचना चाहिए? अगर आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों तो जरूर बताइएगा। और केजरीवाल सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां पर आपको बता दें राहत पैकेज की दूसरी किस्त में किसे क्या मिला। वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा ऐलान। बता दें दोस्तों आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। ये नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल ही जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सबसे बड़ी खबर कि 50 लाख रेडी पटरी कारोबारियों के लिए 10,000 रुपए का विशेष लोन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50,000 रुपए या उससे कम के मुद्रा यानी शिशु लोन चुकाने पर 3 महीने की छूट दी है दोस्तों। इसके बाद 2% सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अगर दोस्तों आपको ये खबर अच्छे से जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। हम आपको अगली खबर में सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम के बारे में लेकर आएंगे न्यूज। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि रिटायर्ड जज के जरिए भगौड़े नीरव मोदी को बचाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान आया है। भाजपा नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर नीरव मोदी को लेकर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को एक वेब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस के एक सदस्य जो सेवानिवृत्त जज हैं उनको भगौड़े नीरव मोदी के बचाव में मुकदमा लड़ने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी नीरव मोदी के मामले में हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती थी उसका सही चेहरा सबके सामने आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि ये वही जज है जिनका तबादला प्रशासनिक कारणों से मुंबई से इलाहाबाद कर दिया गया था, लेकिन वो नहीं गए और सेवानिवृत्त लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जब भारत सरकार नीरव मोदी का देश में सारा संपत्ति जब्त कर चुकी है और उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है, ऐसे में उसके पक्ष में एक कांग्रेस के सेवानिवृत्त जज का खड़ा होना निंदनीय। अगर आप भी मानते दोस्तों कि रविशंकर प्रसाद ने बिल्कुल सही बात कही है और कांग्रेस नीरव मोदी को बचाने पर लगी हुई है दोस्तों, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि रद्द हुई 30 तक की सभी रेलवे टिकटें, लॉकडाउन 4 के हैं संकेत। दरअसल दोस्तों अभी तक लॉकडाउन के चौथे चरण का आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर ऐलान नहीं किया गया है। ऐसा कोई लॉकडाउन होगा, कब तक के लिए होगा और कितने दिनों के लिए होगा, क्या क्या खुला रहेगा, सरीखी तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि संकेतों को समझाने की कोशिश है, मगर अब रेलवे ने अपने नए ऐलान के साथ तस्वीरों को काफी हद तक क्लियर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 12 मई से शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों के अलावा बाकी सभी ट्रेनों की टिकटों को फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है दोस्तों। हालांकि मुसाफिरों की सहूलियतों का ख्याल रखते हुए सभी टिकटों को पूरी कीमत रिफंड कर दी गई है। कोई पेनल्टी चार्ज भी मुसाफिरों से वसूला नहीं जा रहा है, मगर रेलवे के इस आदेश के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण की तस्वीरें झलकने लगी हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि 30 जून तक के लिए सारी टिकटें जो पहले से बुक थी उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। तो दोस्तों आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका पहले से टिकट बुक था दोस्तों और कैंसिल हुआ है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और क्या आप लोगों को रिफंड मिल गया दोस्तों, क्या आपके पैसे वापस आ गए, जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि 50 दिन में पूरा होगा सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया बच्चों ने, उन सबकी कॉपी कुछ ही दिनों में चेक की जाएगी और तभी उनका रिजल्ट आ पाएगा। चलो और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां पर आपको बता दें पालघर लिंचिंग केस से जुड़ी खबर आ रही है कि साधुओं का केस लड़ रहे वकील के सहयोगी की सड़क हादसे में मौत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी दर्दनीय खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग केस में साधुओं का केस लड़ रहे वकील के एक सहयोगी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। मृतक का नाम दिग्विजय त्रिवेदी है। यह हादसा बुधवार को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ जब दिग्विजय त्रिवेदी अपनी कार से कोर्ट की ओर जा
रहे थे। तो दोस्तों अगर आपको इसके पीछे कोई साजिश लगती है, क्योंकि वकील जो है वो साधुओं के पक्ष में है, और दोस्तों इस तरह का हत्या होना, इसके पीछे अगर आपको लगता है दोस्तों की कोई जरूर साजिश है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को चरितार्थ किया है। जी हां दोस्तों, अमित शाह का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ राहत पैकेज के तहत गुरुवार को दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए देश के गरीबों, किसानों, प्रवासी मजदूरों के अलावा रेडी पटरी आदि के लिए कई सौगातें दी हैं। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को चरितार्थ किया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी व्यक्त किया है। गृह मंत्री ने ट्वीट में कहा है कि अपने परिश्रम से देश का पेट भरने वाले किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। 3 करोड़ किसानों को 4,22,000 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाना और 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना मोदी सरकार की संवेदनशीलता और किसानों के हितों के प्रति उनकी कटिबद्धता को दर्शाता। अगर आप भी मानते दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो ये सब संकट की घड़ी में भी संभव हो पा रहा है दोस्तों, तो आप जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 के बाद वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार हो रहे हैं मोदी सरकार के 75 मंत्रालय। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों जहां पर 31 मई तक जारी रह सकता है लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, मंत्रियों को मिलेगी खास जिम्मेदारी। बता दें महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन 4 में कुछ छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। राज्य में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकारें नई गाइडलाइन तैयार करने पर विचार कर रही है। नई गाइडलाइन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। गुरुवार को हुई इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने लॉकडाउन पर राय रखी है। अगर प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी जाएगी तो वहां कम से कम स्टाफ काम करेगा और इसकी भी जांच की जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले दफ्तरों को खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों महाराष्ट्र से खबर, तो दोस्तों महाराष्ट्र से सही खबर आ रही थी कि 31 जून तक बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन को। अगर आप मानते हैं कि सही है ये, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों जहां पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज कल घोषणा के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों और मजदूरों को मिलेगा इससे फायदा। अगर आप भी मानते हैं कि फायदा जरूर मिलेगा दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों जहां पर आपको बता दें सेना ने तैयार की है लश्कर, जैश और हिजबुल के 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की हिट लिस्ट। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों जहां पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री का ऐलान, शहरी गरीबों और प्रवासियों को कम किराए पर मिलेगा घर। जी हां दोस्तों, ये खबर हम आपको जरूर बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंगलवार 12 मई को किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा के बाद वित्त मंत्री ने ये बड़ी जानकारी दी है कि शहरी गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराए पर मकान के लिए योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के जरिए शहरी गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा। पीआईबी की तरफ से भी इस योजना को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार इसके लिए पीपीपी मॉडल पर शहरों में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी ARHC बनवाएगी। तो दोस्तों अगर आपको घर से जुड़ी खबरें चाहिए दोस्तों कि आप किस प्रकार से इसका लाभ पा सकेंगे और कब से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। हम आपको जब भी ऐसा कुछ प्रावधान आपके लिए आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका के सुर में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लैब में तैयार हुआ कोरोना ये प्राकृतिक वायरस नहीं है। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में खतरनाक प्रकोप देखने को मिल रहा है। अमेरिका लगातार कहता आ रहा है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है बल्कि ये वुहान शहर के लैब से निकला है। अब मोदी सरकार के मंत्री ने भी मान लिया है कि ये वायरस लैब से ही फैला है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोरोना वायरस नैसर्गिक यानी प्राकृतिक नहीं है बल्कि लैब में तैयार हुआ है। हमें कोरोना के साथ जीवन जीने की कला को समझना होगा। एक चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना जल्दी से नहीं जाने वाला और हमें कोरोना के साथ अपनी जिंदगी जीना सीखना पड़ेगा, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्त। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों जहां पर आपको बता दें 9वीं और 11वीं के अनुत्तीर्ण यानी जो बच्चे पास नहीं हुए हैं उन छात्रों को एक बार फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, सीबीएसई ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है। बता दें आपको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने घोषणा की है कि 9वीं और 11वीं कक्षा के जो छात्र इस साल परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे उन्हें कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर स्कूलों में होने वाली परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। सीबीएसई ने पिछले महीने 8वीं तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा लिए ही उत्तीर्ण करने की घोषणा की थी। तो दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे 9वीं और 11वीं का पेपर इस बार दिया था, या कितने ऐसे छात्र हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मरीजों के साथ इतना बुरा व्यवहार
जी हाँ दोस्तों, पूरी रात खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। बता दें आपको कि हाल ही में तमिलनाडु के वेल्लोर से कई मरीजों अपने परिजनों के साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे, मगर रात को उन्हें खुले आसमान के नीचे ही रहने की जगह मिली। 63 की संख्या में ये मरीज और उनके परिजनों ने एक खुले मैदान में बच्चे और महिलाओं समेत गुजारी। अगर आप दोस्तों मानते हैं कि ममता सरकार सिर्फ अपने लिए सोचती है दोस्तों और अपने नागरिकों के लिए नहीं सोचती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और ममता सरकार को बर्खास्त करना चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मिलेगा। जी हां दोस्तों, राज्यों में मौजूद बिना कार्ड वाले प्रवासियों को भी 2 महीने तक मिलेगा अनाज और चना। जी हां दोस्तों, तो ये बड़ी खबर है और बड़ा ऐलान है मोदी सरकार की ओर से दोस्तों। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि सालाना 6 से 18 लाख कमाने वालों को बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, छूट योजना मार्च 2021 तक बढ़ी, 2.5 लाख परिवारों को होगा फायदा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें वित्त मंत्री का ऐलान है कि 8 करोड़ लोगों को अगले 2 महीने तक 5 किलो चावल और गेहूं मिलेगा मुफ्त। तो दोस्तों इसका लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आपको इसका लाभ पाना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए अगली खबर में लेके आएंगे कि आप इसका लाभ कैसे पा सकते हैं। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर, वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबरों में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लॉकडाउन का पालन करिए दोस्तों और घर में बने रहिएगा। धन्यवाद।